25 ऐसी थीम्स थी जिससे डायरेक्टली जो इस बार यूपीएससी में प्रीलिम्स में सवाल आया है वो आपको कहीं ना कहीं इस मैगजीन के थ्रू देखने को मिल जाएगा। सिर्फ इस फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को ही पढ़ लेता तो ये क्वेश्चन ओके माइक वो गगन पे जो क्वेश्चन आया था वो 2016 2017 में पूछा गया था। क्वेश्चन के लिए तो मैं आपको बताना चाहूंगी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाना है ना, जो सिंपल है बस सिंपल बेसिक पर स्टिक रहना है। ट्रेडिशनल अप्रोच को इनोवेटिव तरीके से करना है, स्मार्टली। यू कैन नॉट स्किप रीडिंग न्यूज़पेपर, रीडिंग द मैगजीन्स। हेलो एंड नमस्कार, दिस इज ऋषभ सिंह एंड यू आर वाचिंग श्रीराम साइंस यूट्यूब चैनल। सो फाइनली यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 कंक्लूड हो गया एंड अगर हम पेपर को समझें, पेपर को देखें तो वही समझ में आ रहा है कि कोई भी एस्पिरेंट, कोई भी स्टूडेंट अगर बेसिक बुक्स पर फोकस कर रहा है, बेसिक एनसीईआरटीज पर फोकस कर रहा है, रेफरेंस बुक्स पर फोकस कर रहा है तो बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि उसका प्रीलिम्स अच्छा गया होगा। चाहे हम हिस्ट्री की बात कर लें, चाहे हम इकोनॉमी की बात कर लें, चाहे हम पॉलिटी की बात कर लें या हम फिर ज्योग्राफी की ही क्यों ना बात कर लें। बट अगर हम यूपीएससी के प्रिपरेशन को समझें तो स्टैटिक सब्जेक्ट्स पर एक तरह का कहीं ना कहीं ओपिनियन है कि वी हैव सर्टेन बुक्स, वी हैव सर्टेन रेफरेंस बुक्स जिसको हम फॉलो करेंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। बट व्हेन इट कम्स टू करंट अफेयर्स देयर आर सो मच मटेरियल्स अवेलेबल और फ्लोटिंग इन द मार्केट एंड बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है एस्पिरेंट्स को कि करंट अफेयर्स के लिए क्या चीज पढ़नी है, क्या चीज नहीं पढ़नी है। बहुत सी मैगजीन्स, बहुत से पोर्टल्स जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। बट मैं आज आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बताना चाहूंगा, उस पर हम डिस्कशन भी करेंगे कि श्रीराम आईएएस की करंट अफेयर्स की मैगजीन, इस तरीके की आपको मैगजीन देखने को मिलती है एंड कोई भी एस्पिरेंट अगर सिर्फ इस मैगजीन को बहुत अच्छे से थॉरली ही पढ़ा होगा तो एटलीस्ट जो क्वेश्चंस हैं 25 प्लस थीम्स जो है वो अभी हमने आइडेंटिफाई किए, हो सकता है कि और भी ज्यादा थीम्स हो, लेकिन 25 ऐसी थीम्स थी जिससे डायरेक्टली जो इस बार यूपीएससी में प्रीलिम्स में सवाल आया है वो आपको कहीं ना कहीं इस मैगजीन के थ्रू देखने को मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कशन करेंगे कि ये जो मैगजीन बनती है, ठीक है, ये जो कलरफुल मैगजीन आपको देखने को दिख रही है, ठीक है, जहां पर टॉपिक्स को बहुत ही अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है, इन्फोग्राफिक्स के थ्रू समझाया जाता है, इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या होता है एंड इस डिस्कशन को करने के लिए कि किस तरीके से हमने जो है इस मैगजीन को प्रिपेयर किया, किस तरीके से यूपीएससी में क्वेश्चन आया, वी हैव मिस आयुषी जैन विद अस, जो कि बड़ी ही एक कोर मेंबर है, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू करंट अफेयर्स मैगजीन। तो आई विल वेलकम मिस आयुषी जैन मैम एंड आज आयुषी जी के साथ ही जो है डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से जो है ये मैगजीन प्रिपेयर की जाती है, थॉट प्रोसेस क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, किस तरीके से जो यूपीएससी के क्वेश्चंस आए हैं वो कैसे हमारे मैगजीन से लिंक किए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं मैम फिर सेशन को, ठीक है। तो फॉर दिस इंट्रोडक्शन, जैसे आपने कहा एक चीज़ कि करंट अफेयर्स का जो मार्केट है बहुत ज़्यादा फ्लोट कर रहा है आजकल, मतलब देयर इज हेविली मटेरियल अवेलेबल इन द मार्केट। बट अगर हम देखें, थोड़ा थरली एनालाइज करें अपने प्रीवियस ईयर्स को और थोड़ा सा एक रैशनल अप्रोच के साथ प्रोसीड करें तो इतना भी मटेरियल वो ज़रूरी नहीं है। अगर हम थोड़ा सा फिल्टर आउट करने की कोशिश करें कि हम गवर्नमेंट सोर्सेस को देखें या फिर प्रीवियस ईयर को अच्छे से एनालाइज करें कि किस थीम पे यूपीएससी पूछता है, तो आई थिंक हम डिकोड कर सकते हैं कि यूपीएससी का पेपर कैसा हो सकता है और उसी को हम डिकोड करते हुए अपनी मैगजीन को बनाते हैं। और मेरे ख्याल से वो डिकोड जो है उसका रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है कि वी हैव सो मेनी थीम्स जिससे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए और एक एक करके जो है हम डिस्कशन भी करने वाले हैं। So, कुछ questions तो I would say कि they are like the verbatim lines, same as it is. Verbatim lines, and even from just the first paragraph of the current affairs we have prepared. So yeah, we are happy that जो कि अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सो ओवर टू यू मैम। ये क्वेश्चन है किस तरीके से अगर कोई भी एस्पिरेंट, जैसे ये कटआउट है हमारी मैगजीन का, तो कोई भी स्टूडेंट अगर जैसे ये जो चिप पे क्वेश्चन आया है मजोराना फर्स्ट चिप, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट अगर इतना ही अगर कर लेता तो आई गेस इस क्वेश्चन को रिजॉल्व कर सकता था। ओवर टू यू। बिल्कुल बिल्कुल ऋषभ, एक्चुअली इतना भी करने की जरूरत नहीं थी जितना हमने दिया है। सिर्फ इस फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को ही पढ़ लेता तो ये क्वेश्चन। Okay, Microsoft has introduced a new quantum chip called Majorana 1. And if you see the first statement, it is expected that Majorana 1 chip will enable quantum computing. तो इसमें ही हमने quantum chip के बारे में बताया है। Good. And Majorana 1 chip has been introduced by AWS, Amazon, which is wrong. Amazon Web Services. It is introduced by Microsoft. और अगर कोई इतना ही पढ़ा होता तो ये एलिमिनेट कर देता
बिल्कुल एलिमिनेट कर देता तो डायरेक्टली वी हैव द आंसर 1 and 3 एंड जो कि बोला जाता है कि एलिमिनेशन टेक्निक जो है वो अब काम नहीं करती, बट अगर कोई भी स्टूडेंट एस्पिरेंट इस मैगजीन को रेफर किया होगा, इस पोर्शन को रेफर किया होगा, तो बहुत आसानी से डाइंग जो एलिमिनेशन टेक्निक जो कहते हैं वो एलिमिनेशन टिक अगर आप लगाते हैं तो 1 and 3 पे आप ऑप्शन जो है पहुंच सकते थे। इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी, इसमें जो ये थर्ड ऑप्शन डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, इसके लिए हमने एक आर्टिकल बनाया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इस आर्टिकल को बनाने से पहले हमारी अप्रोच यही थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अभी इतना ज़्यादा न्यूज़ में है, हर एस्पेक्ट में ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ, एजुकेशन, इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी इट्स देयर, तो हमने सोचा इसको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करते हैं। सो आई रिमेंबर द कॉन्वर्सेशन विद आवर टीममेट्स कि इसको हम कॉम्प्रिहेंसिवली कैसे कवर करें, क्या क्या एस्पेक्ट्स इसमें कवर करें, क्योंकि रिसेंटली जब हम ये आर्टिकल बना रहे थे AI एक्शन समिट भी हुआ था, तो हमने कहा था कि इसको AI एक्शन समिट को अलग से रखें या इसको इसी के अंदर रखें। तो हमने लास्ट में इस डिस्कशन के कंक्लूजन में हम आए कि हम AI को एक थीम आर्टिकल बनाते हैं अपनी मैगजीन का, और AI एक्शन समिट को उसके अंदर ही डाल देते हैं। फिर हमने जब AI का आर्टिकल बनाया तो उसमें हमने स्पेशली बॉक्स में डीप लर्निंग को डाला था, एंड जस्ट फ्रॉम द फर्स्ट सेंटेंस यू कैन आंसर द क्वेश्चन। It is a machine learning, and as we saw in the question, it is a subset of machine learning. And what we have here, it is a machine learning technique. So आपको अंदर भी नहीं पढ़ना, सिर्फ अगर आप थोड़ा सा देख लें कि यार ये होता क्या है, मतलब इसमें कहना क्या चाहते हैं, डीप लर्निंग किस एस्पेक्ट में हम बात करते हैं, सो वील नो कि इट्स अ पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग व्हिच इज अ पार्ट ऑफ AI, सो इट्स वेरी इजी। एंड ये भी बहुत अच्छा है कि आपने अलग अलग बॉक्सेस बना दिए हैं, लाइक आई कैन सी दैट जनरेटिव AI, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, मशीन लर्निंग। सो ये भी एक स्टूडेंट को हिट कर जाएगा, यार अलग अलग बॉक्सेस हैं कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक्चुअली इसके पीछे की थिंकिंग भी यही है कि जब हम आर्टिकल बनाते हैं तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट इतनी ज़्यादा होती है कि उस पर स्टूडेंट का ध्यान ज़रूर जाना चाहिए, तो वो ना छूटे, इसलिए हम हमेशा टेबल्स का और ऐसे बॉक्सेस का यूज़ करते हैं। एंड क्योंकि ये कलर प्रिंट है तो आई थिंक वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल भी रहता है। सो ये थॉट प्रोसेस है कि हमने बॉक्सेस के थ्रू जो है हमने पिन डाउन कर दिया, दैट मीन्स कि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, हाईलाइट भी हो सकता है, जो कि बहुत ज्यादा उतना अगर डिस्कशन नहीं हो रहा है उस टॉपिक पे। ओके, सो वी आर डन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आप देख सकते हो कि अगर आपने सिर्फ ये हेडिंग पढ़ी होती तो आपका जो क्वेश्चन है मजोराना फर्स्ट चैप्टर वो बहुत आसानी से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन ओवर टू यू। हाँ जी, इस क्वेश्चन में मैं यही समझाना चाहूँगी कि इस क्वेश्चन की अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे, साइंटिफिक स्टडीज सजेस्ट दैट अ शिफ्ट इज टेकिंग प्लेस इन द अर्थ्स रोटेशन एंड एक्सिस। इसके आगे की स्टेटमेंट्स में हम जाएंगे ही नहीं, सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट से देखेंगे। हमने एक आर्टिकल कवर किया था अपने फरवरी की मैगजीन में, रिसेंट ही है, इसमें हमने लिखा था रिसेंटली अ स्टडी, उसका हमने नाम कोट किया था, एनुअल स्केल variability in both the rotation rate and near surface of Earth's inner core. Okay. तो हम नॉर्मली हम क्या होता है कि जब हम लिखते हैं तो हम स्टडीज के नाम नहीं लिखते हैं, लेकिन हमने इसमें स्पेसिफिकली लिखा था, तो अगर आप सिर्फ इस स्टडी का नाम ही देख लें तो यू विल नो कि इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज। अच्छा, क्लाइमेट चेंज हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, जैसे आपने कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एवरीवेयर, ठीक है, हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, टेक्नोलॉजी हो, हर जगह है। सेम गोज फॉर क्लाइमेट चेंज। वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट द क्लाइमेट चेंज फ्रॉम लास्ट आई गेस 10 years, ठीक है। तो इस तरीके की जो रिपीटिव टॉपिक्स होते हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, तो इसमें क्या थॉट प्रोसेस रहता है यार कि कैसे कंटेंट जो है स्टूडेंट, अगर वो कोई करंट अफेयर्स में है, तो अगर वो न्यूज़ में है, तो कैसे हम कुछ अलग कंटेंट देंगे जिससे जो है एस्पिरेंट अगर इतना ही पढ़ लेगा तो जो है उसको एक नई इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, अगर कोई नया क्वेश्चन आ रहा है तो वो भी टैकल हो जाएगा। वो क्या थॉट प्रोसेस रहता है? थॉट प्रोसेस कुछ भी अलग नहीं रहता, प्रोसेस सिर्फ इतना रहता है कि जो इन्फॉर्मेशन देनी जरूरी है यूपीएससी के हिसाब से, जो यूपीएससी पूछ सकता है, एंड इट्स इम्पोर्टेंट बिकॉज इट्स इन द न्यूज सो मच, सो वी गिव इट। अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि COP 29 रिसेंटली हेल्ड हुआ था, तो इसमें ये देना ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सिंस 60। एंड इसमें ये भी था कि वो इंडिया ने मना किया कि हम डेवलप, वो जो उन्होंने फंड किया था हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तो दैट्स व्हाई भी काफी इंपॉर्टेंट हो गया। तो जो भी न्यूज में है दैट अल्टीमेटली बिकम्स इम्पोर्टेंट, एंड ऑल्सो अगर हम थोड़ा सा PYQ को एनालाइज करें तो हमें पता चल जाता है कि इम्पोर्टेंट क्या होगा और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपने अगर देखा है यूपीएससी का पेपर तो उसमें देखा होगा कि यूपीएससी ने कुछ थीम्स तो पुरानी पूछी हुई है, बहुत पुरानी, जो रिसेंटली
कभी न्यूज में ही नहीं है। वो गगन पे जो क्वेश्चन आया था वो 2016 2017 में पूछा गया था। क्वेश्चन के लिए तो मैं आपको बताना चाहूंगी, वो जो गगन का क्वेश्चन था, अगर आप उसको गगन टाइप करें गवर्नमेंट वेबसाइट, आप डायरेक्टली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे चले जाएंगे, वर्बैटिम टेक्स्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन के साथ और स्टेटमेंट के साथ इट वाज देयर। तो आपको कुछ करना ही नहीं है, जो भी कोई नया टॉपिक आप देखते हैं आप डायरेक्टली अगर उसको लिखें वेब गूगल पे और उसको डायरेक्टली लिख दें गवर्नमेंट वेबसाइट या किसी ऑथेंटिक सोर्स पे आप खुद ही चले जाएं, तो आपको जो पैराग्राफ मिलेगा ना आप उसी से न्यूज ले सकते हैं। सो हमारी भी अप्रोच करंट अफेयर्स मैगजीन में यही रहती है कि हम ऑथेंटिक सोर्सेज को लें, जैसे रिलायबल सोर्सेज। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का हम कुछ देख रहे हैं तो हम DRDO की वेबसाइट पे देखेंगे। अगर कोई एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, बिल बना है, तो हम PRS या PIB का रिलीज देखेंगे। तो कुछ भी जो नया होता है उसके लिए इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। PIB रिलीजेस देख लीजिए, न्यूज़पेपर तो हम रेगुलरली फॉलो करते ही हैं, तो हमें कुछ भी बहुत ज्यादा करने की जरूरत कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाना है ना, जो सिंपल है बस सिंपल बेसिक पर स्टिक रहना है। ट्रेडिशनल अप्रोच को इनोवेटिव तरीके से यूज करना है, स्मार्टली वी हैव टू, क्योंकि सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क भी करना है, तो इसलिए ये बहुत आसानी से हो जाएगा। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। सो ये मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज अ मेंबर, ये तो कोई भी UPSC एस्पिरेंट जो एक रिलीजियसली तैयारी कर रहा है, ही वुड नो कि ये क्वेश्चन आएगा। क्रिटिकल मिनरल वाज सो इम्पोर्टेंट दिस ईयर, इट वाज इन न्यूज लाइक रेगुलरली। हम एक मैगजीन कवर करते थे तो हम सोचते थे यार ये फिर से टॉपिक आ गया, अब इसको फिर से कवर करें, तो हमने सोचा अच्छे से एक बार एकदम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से दे देना है। फरवरी में ही, फरवरी में ही किया। तो इसमें क्रिटिकल मिनरल का अप्रोच हमने, अगर आप ये देखेंगे तो ये जो इन्फोग्राफिक ये हमने मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की वेबसाइट से एक डॉक्यूमेंट डाउनलोड किया था, वहां से निकाला था, उसका स्क्रीनशॉट लिया था और उसका डायरेक्ट डाला था, जिससे कि ऑथेंटिसिटी मेंटेन रहे कि कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, इसी से हो जाएगा। अगर आप बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन भी कर दिया है कि मतलब कुछ कम शब्द में ही सब कुछ बोल दिया। और अगर आप इनको पढ़ेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। एंड ये भी है कि जैसे जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो इस तरीके से वेबसाइट पर नहीं जा सकते हैं, तो इसी वजह से करंट अफेयर्स ये जो हमारी मैगजीन होती है ना, इसका फोकस ये रहता है कि आपको उन सब साइट्स की ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यू हैव टू जस्ट गो थ्रू दीज इंफॉर्मेशन, दैट्स इट, द ओनली मिनिमम थिंग। हमारा काम ही क्या है? प्रिपरेशन को इजी बनाना। UPSC स्टूडेंट्स आर लाइक इंटेलिजेंट इनफ टू डू दिस ऑन देयर ओन, बट जस्ट to save that time we do this, and literally आप इसको सिर्फ पढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, आप देख सकते हो कि मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप पे क्वेश्चन है, एंड वी हैव अ डेडिकेटेड कॉम्प्रिहेंसिव आर्टिकल ऑन नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन, एंड सारी चीजें बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से विद इन्फोग्राफिक जो है एक्सप्लेन भी करी गई है। सो दैट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है। आप अगर देखेंगे हमने पुराने इनिशिएटिव्स भी बताए हैं, जो अमेंडमेंट हुआ था इंडियन 2023 ये पूछा हुआ है। तो हम ऐसा नहीं करते हैं कि जो सिर्फ न्यूज में उस टाइम चल रहा है उस पर बात करेंगे, हम कंटेक्स्ट में हमेशा इन न्यूज शुरू करते हैं कि वो आर्टिकल न्यूज में है क्यों है। हाँ जी, और फिर जो पीछे पीछे जाते जाते जो भी रिसेंटली डेवलपमेंट्स हुई हम उन सबको कॉम्प्रिहेंसिवली, और उसके साथ जो स्टैटिक है उसको भी हम लिंक कर देते हैं, तो इससे ही ना कवर हो जाते हैं स्टैटिक, नहीं तो फिर स्टैटिक में तो बहुत ही सारी चीजें हैं। दिस इज द बेस्ट अप्रोच आई गेस। तो जो इंपॉर्टेंट लगता है वो हम कवर करने की। ओके, दैट इज ब्रिलियंट। सो नेक्स्ट वी हैव सर्कुलर इकोनॉमी। मतलब दिस इज लाइक अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन, एंड ये भी मेरे हिसाब से बहुत रिपीटेटिव थीम है सर्कुलर इकोनॉमी भी। इट्स अ स्टैटिक टॉपिक, स्टैटिक टॉपिक इट्स जस्ट कि न्यूज में आता रहता है तो हमें उसका थोड़ा सा एनालिटिकल तरीके से समझना पड़ता है। इस आर्टिकल को हमने डायरेक्टली कवर नहीं किया, लेकिन बायो E3 पॉलिसी व्हिच वाज इन न्यूज इन फरवरी, उसमें सर्कुलर इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस बताई थी। अच्छा, मैं देख रहा हूँ अगर कोई फरवरी का ही मैगजीन सिर्फ पढ़ा होता तो काफी क्वेश्चंस जो है वो हिट कर सकता है। अगर आपने सिर्फ फरवरी ही उठा ली होती मैगजीन, सो या दैट्स गुड। सो सर्कुलर इकोनॉमी आप पढ़ेंगे तो आपके स्टेटमेंट सॉल्व हो जाएंगे। एंड इसलिए वजह से भी मेरे ख्याल से सर्कुलर इकोनॉमी रह रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये सस्टेनेबल प्लानिंग पर डिस्कशन हो रहा है, जो मेट्रो सिटीज में इश्यूज हो रहे हैं, फ्लडिंग का हो गया, रैपिड अर्बनाइजेशन का हो गया, तो इस वजह से ये स्टैटिक टॉपिक है, बट ये हमेशा रेलेवेंट रहेगा, आता ही रहेगा ये, है ना। तो हमें वो थीम्स को कैच करना पड़ेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टैटिक की प्रेपरेशन किसी की अच्छी होती है ना, तो करंट अफेयर्स को अच्छे से लिंक कर पाते हैं। तो आई थिंक अगर आपका पहले स्टैटिक अच्छा रहेगा तो आप करंट को उसके साथ अच्छे से लिंक कर पाएंगे। ओके, डेफिनेटली। नेक्स्ट वी हैव फ्रॉम बजट, सो कैपिटल रिसीप्ट्स क्रिएट अ लायबिलिटी। ओके, एक्सप्लेन। This amazes me because recently ही जब बजट रिलीज हुआ था तो एक सॉरी टू डिस्टर्ब यू और सॉरी टू कट यू, तो ये डीकोडिंग बजट, ठीक है, इस तरह का स्टेटमेंट आया था। एंड अगर मैं बात करूं जो बजट का स्टेटमेंट आया था वो बहुत ही बल्कि रहता है, थोड़ा सा बोरिंग भी रहता है, बल्कि भी रहता है, बट ब्यूटीफुल तरीके से जो है हमारी जो टीम है उन्होंने इस तरीके से
पिक्चर्स इन्फोग्राफिक के थ्रू जो एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। तो अगर आप सिर्फ इस मैगजीन या जो बजट है डिकोडिंग बजट फ्रॉम श्रीराम्स आईएएस, तो जो है आराम से आपके क्वेश्चन जो रिजॉल्व हो सकते हैं। तो नाउ ओवर टू यू। बजट से आई वुड टेल यू देयर वर 3 क्वेश्चंस दैट यू कुड इजीली सॉल्व। एंड जब हम बजट पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि शायद गवर्नमेंट न्यू पॉलिसीज के बारे में पूछ ले, बट आई वुड टेल यू कि उन्होंने कुछ भी नया नहीं पूछा। सिर्फ बजट के अंदर जो चीजें होती हैं उसकी डेफिनेशन और उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करवाया। इट इज लाइक वेरी इजी एंड वेरी बेसिक आल्सो, वेरी बेसिक। मतलब आपको कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल रेवेन्यू रिसीप्ट, दैट इज वेरी बेसिक। बिल्कुल। अब आप देखिए कैपिटल रिसीप्ट की फर्स्ट लाइन आप पढ़िए, द एस्टिमेटेड रिसीप्ट मेड बाय द गवर्नमेंट आइदर फ्रॉम द डिस्पोजिंग ऑफ एसेट्स और क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी। इट्स जस्ट द फर्स्ट लाइन आई एम सेइंग एंड जस्ट रीड दिस। Capital receipts create a liability, cause a reduction in the assets. So it's just true. मतलब आपको कुछ एक्स्ट्रा करना ही नहीं है। मतलब आपने अगर सिंपली डेडिकेटेडली रिलीजियसली डेफिनेशंस को ही अच्छे से कर लिया तो आपका कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि बजट में दे डोंट गिव यू दिस। सो बजट के काफी डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट रिलीज करती है। सो देयर आर डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स। सो जस्ट टू मेक द प्रिपरेशन इजी फॉर द स्टूडेंट, हमने उसको एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से क्लब कर दिया। बिल्कुल। तो ये अलग तरीके से जाता है, वहाँ पे वो डिफरेंशिएट करते हैं हमारी। अगर आप बुकलेट पढ़ेंगे तो उसमें एंड इसमें टाइटल ही डिकोडिंग बजट है एंड इसमें वी हैव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनियन बजट। इसमें अगर आप पेज देखेंगे, ये वाला, अगर आप ये पेज देखेंगे तो गवर्नमेंट इसको अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में रिलीज करता है, ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव नहीं देता। तो हमने वो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को जाके रिसर्च कर कर एक ही टेबल बनाया है और फिर इन वर्ड्स को हमने कॉम्प्रिहेंसिवली डिफाइन किया है। वही जो आप ये देख रहे हैं और वहीं से क्वेश्चन आया है। तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा बहुत ही एफर्ट अगर आप बेसिक चीज़ों पे लगाते तो इट कुड हैव बीन इजीली सॉल्व्ड। ओके, सो बजट now all again from February. Okay. Yeah, I think February was just too important. February was too important, I guess. Yeah. So yeah, this is from equator passes. Okay. Yeah, so this is a question for places in news. There is a section of places in news in our magazine, and we try to cover places in news in our magazine via infographics, जिससे कि वो थोड़ा सा बोरिंग ना लगे स्टूडेंट्स को और बच्चों को इन्फॉर्मेशन भी बहुत अच्छे से बहुत ऑन पॉइंट मिल जाए। तो अगर आप ये देखेंगे क्वेश्चन में पूछा है कि किन 3 जगहों में से इक्वेटर पास होता है, तो हमने कॉन्गो कवर किया था क्योंकि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, न्यूज़ में था वो फरवरी में, और उसी का हमने एक मैप दिया था। इसमें आप देखेंगे तो लेक तंगानिका यहाँ पर है, क्लियरली मेंशन है, clearly see equator line here, and you can decode that this lake doesn't pass through equator. And you were saying about this just a second. And you're saying about these places in news segment? Yeah, these are the type of infographics we use. So this beautifully explained, na? Yeah. छोटा the map के through से. And these are the species in news. Vulture. Yeah. So we try to cover them in a colored print so that it doesn't become boring for a UPSC student to read. Okay, nice. Oh, we have weekly also. So we have daily current affairs, we have weekly updates, and then we have a comprehensive monthly magazine. Yeah, we have 3, and also then we release the documents which come by the government in a easy manner, like economic survey and budget. Okay. So from the weekly, what we have? Yeah. So there was a question on turmeric. Okay. And National Turmeric Board was important. Itself because important because it was in news, so we covered this. So you can see that it's not a rocket science to. And इसमें clearly है कि turmeric is known as golden spice and spread across the states का भी mention है, and we have that state. India leads global turmeric production, contributing 70% of the world supply. And India is the largest producer and exporter. So it's not a rocket science to crack a UPSC exam. It's just that you have to be vigilant enough कि news में क्या चल रहा है. जब आप उससे रहते हैं रूबरू तो आप इससे बहुत आसानी से ये कर सकते हैं. Okay. So we have from the weekly, we have from the February magazine, now we have from the April's magazine. Okay. Yeah. So you can so see it is about the BIMSTEC. It is about the BIMSTEC. You can see April is also important. The exam was on 25th May. Even and ये भी रहता है कि 1 महीना 1.5 महीने पहले आप मत पढ़ो, तो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं, ठीक है, कि ये नहीं करना है वो नहीं करना है. Yes, you have to go with the flow. मतलब आपको एक आए न्यूज़पेपर पे हमेशा रखनी ही पड़ेगी कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या इम्पोर्टेंट नहीं. आप उसको ऐसे
स्किप थ्रू नहीं कर बिल्कुल। सकते, बिकॉज बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट इट बिकम्स वाइबल फॉर अस, एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम न्यूज को तो देखते ही रहें, आप उसके डिटेल में मत जाइए। एंड ऑल्सो बिम्स्टेक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, एंड स्पेशली जो अभी रीजनल इश्यूज चल रहे हैं उसमें yeah, बिम्स्टेक एंड सार्क वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल। So we have covered the sixth BIMSTEC summit, सारी चीजें आई थी एंड उस पे we have a question, a detailed question and basic question भी था ये। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट, एंड यू जस्ट सी दिस स्टेटमेंट, बिम्स्टेक is a regional organization comprising 7 countries as it is था यहीं पे मिल गया। as it is. And then Dhaka Declaration and everything. It's a basic information. Any student who will cover BIMSTEC will definitely cover all this. Okay, definitely. Cool. So we have from the weekly also now. Yeah, this was the AI Action Summit I was AI Action talking Summit, about. okay. So ये हमने weekly में भी कवर किया था। तो वीकली में भी चीजें जाती हैं, डेली में भी जाती हैं, then we have a comprehensive update explanation on the monthly magazine. Okay, so we have a detailed explanation on the weekly's update on AI Action Summit and सारी चीजें बहुत ही अच्छे से बताई गई, India's global AI cooperation. फर्स्ट स्टेटमेंट से ही यू कैन क्रैक द क्वेश्चन। इसमें बताया है कि जो अभी रिसेंट सबमिट हुआ है वो उससे पहले यूके में हुआ था, तो यहीं पे वही क्वेश्चन आया, सेम एज इट इज आया। नाइस। सो फ्रॉम द नवंबर मैगजीन, दिस इज इन ब्रिक्स, क्योंकि उस टाइम ब्रिक्स अक्टूबर में आई गेस ब्रिक्स का समिट हुआ था रशिया में, सो इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड यू कैन सी डायरेक्टली, यू कैन सी 16 ब्रिक्स समिट वाज हेल्ड अंडर द chairship of Russia. 16 ब्रिक्स समिट इन Russia, and there is another Indonesia has become a full member. And this is last. Indonesia has now joined BRICS, enhancing opportunities for further collaboration. So you can see कुछ ज्यादा करना ही नहीं है, बिल्कुल बेसिक स्टेटमेंट से you can crack a question. Okay. So from the Shriram Sai Civil, this is daily update. Yeah, this is daily. So clearly we have mentioned the date also, like from 13th December 2024, and it is about the which question? This is okay. Yeah. Gukesh, okay. D Gukesh, okay. सो ये एक थॉट रहता है कि शायद स्पोर्ट्स पर उतना ज्यादा नहीं पूछा जाए, बट बिकॉज एक हिस्ट्री क्रिएट हुई तो चांसेस हो सकते थे क्वेश्चन आ सके, एंड चांसेस थे, एंड वी हैव जस्ट पुट इट। ओके, सो बिकॉज पहले भी थोड़ा सा नियर पास में ही जाएंगे तो हमने देखा है स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि व्हाई शुडंट वी गिव, तो इसलिए हमने चेस एंड एक हिस्टोरिकल मूवमेंट भी था, तो इस वजह से भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वही पहली लाइन पढ़ेंगे आप, डी गुकेश मेड हिस्ट्री बाय डिफीटिंग डिंग लिरेन ऑफ चाइना, एंड वी हैव, मतलब हमने ये भी मेंशन किया है कि किस कंट्री का, यही सवाल आ गया यही एग्जैक्टली द सेम, बिकेम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट बाय आफ्टर डिफीटिंग रशियन प्लेयर, सो इट बिकम्स रॉन्ग, सो यू कैन सी हाउ क्लोज वी आर। ओके, वेरी okay. So from March magazine, it is on the computer monitors and flat television screens. Okay, it's about the rare earth rare earth metal, and we have a detailed topic, detailed topic on deep sea technology. So you can see इसमें भी हमने काफी क्लोजली कवर किया। बिल्कुल। Then we have from the space missions and from April's magazine. April. Space mission actually हमने काफी मंथ में अलग-अलग कवर किए थे, तो you can see यहाँ पे हमने एक्सिम मिशन कवर किया है, आगे आप करेंगे तो आप देखेंगे कि हमने स्पेडेक्स भी कवर किया है आगे। ओके, तो हमने यहाँ पे स्पेडेक्स भी कवर किया है, दिस वन स्पेडेक्स, हाँ, और हमने गगनयान भी कवर किया। सो इट्स ऑल इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं है कि हमने कोई रॉकेट साइंस या कुछ बहुत तगड़ी चीज कर दी है, बट एंड ये एक्सपेरिमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से डॉकिंग साइमल्टेनियसली, तो बहुत ज्यादा न्यूज में था, तो इट इटसेल्फ बिकम्स इंपॉर्टेंट टू कवर, सो यू कैन नॉट स्किप रीडिंग न्यूज़पेपर, रीडिंग द मैगजीन्स। ओके, सो फ्रॉम वे वी हैव फ्रॉम April, so it is from the polity question, anti-defection. Yeah, so it was in news, we had covered this anti-defection law and the question has come, यहाँ पर लिखा है कि प्रेसिडेंट की डिसीजन इज द फाइनल, बट ऐसा नहीं है, स्पीकर और भी हाईलाइटेड भी है, speaker decides on the questions of disqualification, so you can see it's a direct match, so if you will be just vigilant through and be very like ideal in reading, so you will be able to crack it. So again from the budget section. This was the question I was saying कि budget से 3 questions क्रैक किए हैं, and you can see हमने deficit को बहुत अच्छे से explain किया हुआ है. These definitions are not normally available in the document, but yeah, if you go research a bit, you'll get it. तो हमने यहाँ पर proper उनको define So you'll go from different sources, and club into a simple definition so that any aspirant, any student can understand in a very easy language. बिल्कुल. अब हमने भी नहीं सोचा था कि यूपीएससी न्यूमेरिकल पूछ लेगा, क्योंकि तो जीएस में सीसेट जैसी बात हो गई, लेकिन क्योंकि अगर बट ये अंडरस्टैंडिंग वाला ही ऐसा नहीं कि इसमें कोई फॉर्मूलाज, हाँ, अंडरस्टैंडिंग है तो क्लियर हो जाएगा। अगर आप
आपको सिर्फ डेफिनेशन पता है, यू कैन जस्ट डू दिस. सो जस्ट यू कैन सी, मतलब इसमें कुछ तारीफ करने की बात नहीं है, बट इट्स अ डायरेक्ट मैच. Okay, okay, cool. Then again, February. February is very important, I guess. हाँ, I think February is So the most it is on the important. International North South Transport Corridor. Yeah. ये भी काफी टाइम से न्यूज It's में been in रहता है. news to for a long time, but कभी कभी क्या होता है ना, हम जब प्रिपेयर कर रहे होते हैं, so we have this view कि I think हमें 1.5 साल का ही करंट अफेयर्स करना है, बट ऐसा नहीं है. जो टॉपिक्स हमारा मेंस कवर करते हैं ना, एक्चुअली आई वुड लाइक टू एम्फसाइज ऑन दिस पॉइंट कि हमारी प्रिपरेशन प्रीलिम्स बेस्ड नहीं होनी चाहिए. द प्रिपरेशन शुड बी अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन. लाइक यू शुड प्रिपेयर लाइक यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस. तो अगर आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो दिस टॉपिक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यू विल कवर दिस फॉर आईआर. सो इफ यू आर कवरिंग दिस फॉर आईआर, तो यू विल बी एबल टू डू दिस. एंड ऑल्सो जो हमारा मैगजीन का फोकस रहता है, वो प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस पे बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि बच्चा 2 मैगजीन तो पढ़ेगा नहीं कि प्रीलिम्स के लिए अलग और मेंस के लिए अलग. तो मेंस के लिए हम कॉम्प्रिहेंसिवली थीम बेसिस पर तरीके से हम टॉपिक्स कवर करते हैं. तो इसलिए हमने इसको बहुत एंड इसमें मैं देख रहा हूँ कि चाबहार पोर्ट का भी अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन है इंटरनेशनल, क्योंकि दोनों ही काफी रिलेटेड है. हाँ, इट वाज अ फीचर आर्टिकल इन द मैगजीन. तो हमने अभी पूरा स्क्रीनशॉट नहीं दिया इसका, बट इट वाज कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड. सो आई वुड मेक इट अ पॉइंट कि प्रिपेयर फॉर मेंस, डोंट जस्ट प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स. Okay. Again from the budget. Yeah, so it's a numerical. It's a third दो क्वेश्चन है, question and from this is the budget. third question. Yeah, Okay. yeah. And as it is revenue deficit, fiscal deficit, primary deficit, and वही पूछा गया. Like a matter of seconds to solve if you just know the You just know the definitions. concept. Yeah. Okay. So from the February. Okay. So finance on the finance commission. Finance commission. Yeah, so like this, we actually recently a report came where this devolution index was released for the panchayati institutions in different states. So it became important. So there we talked about the finance commission also in the article. You can see. So later हमने on 13th की भी बात करी है, 15th की भी बताई है कि अगर इन केस अगर कोई कंपैरिजन हो रहा है तो देन वी हैव. बिल्कुल, जैसे आपने अभी बोला कि हमें सिर्फ उतने पर ही ध्यान नहीं देना, पीछे जाकर भी ध्यान देना है. तो अगर हम फाइनेंस कमीशन की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ रिसेंट की बात नहीं करेंगे, पीछे जाके भी उसकी बात करेंगे. तो इट वाज ऑल कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड. Okay. From the April. It is from the polity section, I guess. Yeah, it's judgment. You knew that recent judgment came ना गवर्नर, and you can इस पे तो मैं एक वीडियो भी काफी अवेलेबल थी हमारे YouTube चैनल को. अगर आप फॉलो कर रहे हो तो इसमें बहुत डिस्कशन हुआ था, तो यू कैन आल्सो वॉच दैट. 2 questions came for governor. मतलब can you imagine, like there are 100 of topics from polity to be asked from, but UPSC asked 2 questions from the same governor. topic. Yeah, because it was so important. Like when we were making the article, we were discussing that this topic is very important. We have to cover it like very nicely. So you can see a direct question came. Like what else to say? Just follow the current affairs, follow the magazine, follow the newspaper, and that's all. एंड उसी से आपका स्टैटिक भी कवर होता जाएगा. क्योंकि यूपीएससी ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टैटिक पूछेगा या सिर्फ करंट पूछेगा. इट विल बी अ मिक्स ऑफ बोथ. सो स्टैटिक भी पूछेगा, करंट भी पूछेगा. सो इसी तरीके से हम मैगजीन भी प्रिपेयर करते हैं कि करंट भी बताते हैं और फिर उसका स्टैटिक भी बताते हैं ऐसे बॉक्स में. ओके. आर्टिकल 163, आर्टिकल 200, आर्टिकल 201 जो भी इम्पोर्टेंट है. ओके, नाइस. अगेन फ्रॉम द अप्रैल, एंड दिस इज यू आर सेइंग कि एक ही सेम टॉपिक से, एक ही सेम टॉपिक से वी हैव 2 क्वेश्चंस. ओके, दैट इज फ्रॉम द गवर्नर सेक्शन. And this is from December and self-respect movement. Yeah, there was a Vycom Satyagrah. And its legacy. Yeah. तो उसमें हमने पेरियार का रोल बताया था. वी स्पेशली मेंशन कि 1924 में एक मूवमेंट हुई थी जो एवी रामास्वामी ने लीड की थी, एंड दैट वाज दिस द क्वेश्चन. मतलब इट वाज, ये तो इज वेरी बेसिक क्वेश्चन है. इट्स अ बेसिक क्वेश्चन, बट आई वाज सेइंग, एंड ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आया हो जो एकदम एज इट इज है. बट द पॉइंट इज कि हमने ये चीज भी कवर करी थी. ऐसा नहीं कि ये पूछा गया है या स्टूडेंट्स को आता होगा, नहीं, क्योंकि ये मेंस में पूछा जा सकता है ना कि दैट टाइटल इज वेरी गुड, यू नो, वाइकॉम सत्याग्रह एंड इट्स लेगेसी. सो इस पर भी यू नो वी हैव अ क्वेश्चन ऑन मेंस. और क्योंकि ऐसा नहीं है कि यूपीएससी कुछ भी पूछ लेता है रैंडमली, बिकॉज आई थिंक दिस वाज इन न्यूज़, दे आस्क्ड दिस क्वेश्चन. या इट वाज अ इजी क्वेश्चन, बट कभी कभी हम मुश्किल चीजों के चक्कर में इजी छोड़ देते हैं.
बट आई थिंक बट छोड़ना नहीं है हमें, इजी क्वेश्चंस को तो बिल्कुल ही पिक करना है. सो ये मेरे ख्याल से अभी सिर्फ 23-24 थीम्स हमने पिक किए हैं, और भी ऐसा है कि हो सकता है विद टाइम वी कुड डू विद टाइम. हाँ, क्योंकि तो ये सारी चीज़ें थी. सो ये आपको सारी चीज़ें जो है इस तरीके की मैगजीन्स हमारी हर मंथ जो है हर मंथ रिलीज होती है. ठीक है, आप देख सकते हो कि इसमें फोटोज और इन्फोग्राफिक सब कुछ रहती है. सो अगर आपको करंट अफेयर्स करना है, यू हैव टू लिंक करंट अफेयर्स फ्रॉम दी स्टैटिक सब्जेक्ट. सो दिस इज the one source you can trust, you can totally rely on. But I would not say कि just go to this directly. I would recommend कि you should always read the newspaper first, so you get for a better clarity. And then you can relate it better. But I would say you can definitely rely on it. I would like to make one more thing कि हमारे प्रीलिम्स में चाहे 25 क्वेश्चन इसमें से अभी तक हमने देखा, बट आई कैन डेफिनेटली से मेंस में विल क्रैक इट. आई थिंक many questions will be okay definitely. So जो भी prelims जिनका qualify हो रहा है and mains के लिए they are they are preparing, so this is a very important source, you can rely on it. So यही था सेशन and बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया गया थॉट प्रोसेस था. आई गेस आपको वीडियोस अच्छी लगी होगी. एंड आप जो है इस मैगजीन को बाय भी कर सकते हो. ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक वगैरह सब कुछ मिल जाएगी. सो यू कैन गो एंड चेक इट. एंड वेबसाइट पर भी शायद अवेलेबल रहते हैं. हाँ, सो आप उसको भी वहाँ से भी रेफर कर सकते हो. तो वीकली भी देख सकते हैं. एंड वी हैव डेली अपडेट्स, सारी चीज़ें आपको रहती हैं. सो एंड करते हैं फिर सेशन को. आई गेस सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, तो एंड करते हैं. दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ. जय हिंद, जय भारत.